गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहाँ हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इससे पहले 4 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो कि क्या नाम था, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, और इससे पहले एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आज का वीडियो नंबर हुआ 5.1। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्क्वायर कहते किसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि एग्जांपल लेते 5। ठीक है, कोई भी नंबर है उसको उसी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि इसको 5 से ही अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो या फिर कोई भी और दूसरा नंबर जैसे 26, तो 26 को 26 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ 26 का स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नोट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, वो मैं एक एक करके आपको करवाता हूँ। तो आप स्क्वायर का मतलब समझ गए होंगे कि स्क्वायर किसे कहते हैं, और स्क्वायर रूट का भी आप समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। देखिए, एक साइन होता है ये, ठीक है, जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल साइन। ठीक है, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर में कोई वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए 64 है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो गया। ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, तो रूट में हम लोग को ये चीज़ पूछता है, रेडिकल जो साइन होता है वही रूट में ये चीज़ पूछता है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि कोई नंबर है, जैसे 5 है, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, रूट का मतलब होता है ये चीज़। ठीक है, रेडिकल को, ठीक है, रेडिकल को हम लोग रूट कहते हैं। ठीक है, इसका साइन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और कुछ रूल्स इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है और अगर वो इवन है, ठीक है, तो इवन नंबर तो जैसे आप लोग जानते होंगे, इवन मतलब सम संख्या। ठीक, जैसे कि 2, 4, 6, 8 है ना, इस तरह से और भी आगे आते रहते हैं। तो 10, 12 है ना, डॉट डॉट। तो अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर इसका निकलेगा वो भी इवन नंबर में ही निकलेगा। ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, इसका 16। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। तो ये सब इवन नंबर है ना। तो अगर हम लोग इवन नंबर का ही स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि ऑड नंबर हुआ 3, ठीक है, 5, 7, 9। ठीक है, तो ये सब का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये सब हम लोग को पता है क्या है, ऑड नंबर है। ठीक, ऑड नंबर्स है ये सब, जो 2 के टेबल में नहीं आता है वो सब ऑड नंबर होते हैं। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर का मतलब 3 × 3 है ना, तो ये हो जाएगा 9। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, तो हो जाएगा 25। ठीक, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 × 7, तो हो जाएगा 49। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 × 9, तो हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये सब आप नोटिस करिए कि ये सब ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर का हम लोग निकालेंगे स्क्वायर तो उसका ऑड ही नंबर निकलेगा। देखिए, ये भी ऑड ही नंबर है, सब ऑड नंबर है ना। चलिए और देखते हैं और क्या, और कौन कौन सा रूल है। ठीक है, और जैसे कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो नेगेटिव में है और नेगेटिव में हम लोग अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं -3। ठीक, और अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे -3 × -3। और मैंने समझाया है पिछले वीडियो में, पीछे जो वीडियो हम लोग बनाए हैं उसमें, तो कि माइनस माइनस जो होता है मल्टीप्लाई में कट जाते हैं। तो 3 × 3 9, तो इसका आंसर 9 हो गया, जो कि पॉजिटिव है। तो कोई भी नंबर हो अगर उसका नेगेटिव में है कोई भी नंबर, तो अगर उसका स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर हम लोग एग्जांपल है -7 का, इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो -7 × -7, और ये माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और ये 7 7 49, तो ये पॉजिटिव में ही निकला है ना। तो इस तरह से, तो ये रूल थे। हम लोग क्या करते हैं कि और क्वेश्चन बनाते हैं कुछ। ठीक है, या फिर मैं आपको क्वेश्चन से पहले मैं आपको स्क्वायर्स लिखवा देता हूँ ना। ठीक है, कि 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर कम से कम आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है,
तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप भी कहीं पे इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम आता है, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर का हम लोग लिखेंगे 1 × 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 × 3 ये हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 × 4 16। 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 × 5 तो ये हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6 × 6 ये हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 7 × 7 49, ठीक है। 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8 × 8 64। 9 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 × 9 81। 10 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10 × 10 100, ठीक है। 11 का स्क्वायर जो 11 × 11 तो ये हो जाएगा 121, ठीक है। 12 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 12 × 12 144, ठीक है। और आगे मैं वहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और 12 तक था ना 13, चलिए 13 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 × 13 और ये हो जाएगा 169, ठीक है। 14 का स्क्वायर तो 14 × 14 तो ये हो जाएगा 196। 15 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 15 × 15 225। 16 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 × 16 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 17 × 17, ठीक है 289, ठीक है। 18 का स्क्वायर तो हो जाएगा 18 × 18 324, ठीक है। 19 का स्क्वायर तो 19 × 19 ये हो जाएगा 361, ठीक है। 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा 20 × 20 ये हो जाएगा 400, ठीक है। 21 का स्क्वायर तो हो जाएगा 21 × 21 तो हो जाएगा 441, ठीक है। 22 का स्क्वायर 22 × 22 ये हो जाएगा 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर 23 × 23, ठीक है, तो ये हो जाएगा 529। 24 का स्क्वायर 24 × 24 और 576, ठीक है। 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 × 25 और ये हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स है, ये सबको आप कम से कम 25 तक आप लोग कोशिश करिए कि आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो इसको लिख लीजिए और याद करिएगा, ठीक है।